जीतना है तो शत्रु का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसलिए वो चाइनीज भाषा में एक कहावत है, मैंडरिन में कहावत है, वो कहावत कहती है ऐसे शत्रु से डरो जिनको तुम्हारी भाषा आती है। तो जो मैंडरिन सीखा हुआ व्यक्ति है ना, उसको चाइनीज डरते हैं, क्योंकि वो पढ़ लेता है मैंडरिन वेबसाइट, तो उसको सच पता चलता है। तो शत्रु को जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन स्वयं को जानना भी उतना ही आवश्यक है। तो स्वबोध के लिए 3 विषयों का अध्ययन हमको करना है, क्योंकि अनादिकाल से, प्राचीन ही नहीं, भारतीय संस्कृति केवल प्राचीन नहीं है, भारतीय संस्कृति सनातन है। दोनों में क्या फर्क है प्राचीन और सनातन में? एंशंट, प्राचीन यानी केवल पुरातन है, केवल बहुत पुरानी है, बहुत वर्ष हो गए। लेकिन इटर्नल यानी सनातन, यानी अभी भी चल रही है। पुरानी और समाप्त हो गई। मेसोपोटामिया कहां पर है आज? बेबीलोनिया कहां पर है? पुरातन, एंशंट। ग्रीक, एंशंट कल्चर ग्रीक कहां है? अपोलो का मंदिर आज कहीं पूजा जाता है क्या? इतना बड़ा उनका देवता था, सारे विश्व को जीतने के लिए निकला था सिकंदर, उस अपोलो का आशीर्वाद लेकर के। कहां है आज अपोलो? खत्म। पारसी कहां है? एक समय झोराष्ट्र को लेकर के सारे विश्व में सर्वाधिक समृद्ध यदि कोई होगा तो पर्शिया था। आज वो पारसी केवल टाटा वाटा 2-4 अपनी यहां पर है, 1,000-1 लाख से भी कम अभी आबादी रह गई ऐसा बताते। लेकिन जो भी बचे खुचे भारत में ही बचे, और हिंदुओं से अलग नहीं दिखते, घुल मिल गए हमारे अंदर। बाकी दुनिया में तो खत्म। ये प्राचीन है, हिंदू सनातन है। क्यों सनातन है? आज भी है। 10,000 क्या, हर बार जितनी खड्डे खोदते, जितना उत्खनन होता है, पुरातत्व वाले जितने गड्ढे खोदते उतने 2-4 हजार साल पीछे जाते। अभी आज सुबह ही कोई बता रहा था, कोई तलवार मिली और वो तलवार को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा, तो वो 5,000 वर्ष ईसा पूर्व की तलवार। अब सारा उथल पुथल हो गया इतिहास। ये यहाँ पर होंगे ना एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवियल हिस्ट्री वाले, उनके हिसाब से तो लोहा था ही नहीं इतने साल पहले। 7,000 साल पहले लोहा था ही नहीं, और 7,000 साल पहले की तलवार मिल गई, रथ मिल गया। बोले घोड़े अश्व तो अभी आए। उनके हिसाब से अश्व तो ईसा पूर्व 2 शताब्दी, 3 शताब्दी, 4 शताब्दी पूर्व। और हमारे यहाँ रथ मिल गया, वो कहां पर? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में हमारा 10,000 साल पुराना रथ मिल गया। और बैलों से हाँकने वाला नहीं, दोनों रथों में फर्क होता है, बैलगाड़ी में और अश्व। अश्व वाला रथ मिल गया, अभी मिला 2 साल पहले राखीगढ़ी में। और सिनौली में रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, रोज गड्ढा खोद रहे और हम पुराना पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे ऋषियों को तो पता ही है, हमारे ऋषियों ने कहा अनादि है, अनंत है, प्रारंभ ही नहीं हुआ इसलिए अंत भी नहीं होगा। इसलिए ये राष्ट्र सनातन है, ये संस्कृति सनातन है, ये धर्म सनातन है। तो हिंदुत्व का यह विषय हमको बोलने में भी प्राचीन की जगह सनातन शब्द प्रयोग करना शुरू कर। अंग्रेजी में एंशंट नहीं बोलते, एंशंट सिविलाइजेशन नहीं, इटर्नल सिविलाइजेशन, इटर्नल ट्रेडिशंस। वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में वो मूर्ति मिली। अब उनको बेचारों को उस समय जिन्होंने खोदा, उनको जो समझ में आता था, वो कनिंगहैम वगैरह जो भी हो गए ब्रिटिश अधिकारी, उनको जो समझ में आता था उसके अनुसार उन्होंने उसको नर्तकी कहा, क्या कहा। हमारे इसके अनुसार देखेंगे, आज की भी परंपरा का, उसके हाथ में पूरा चूड़ा पहना हुआ है, और वो चूड़ा देखेंगे तो हमारा यदि कोई भारतीय परंपरा जानने वाला अनपढ़ भी गांव का बूढ़ा जाकर के वो मूर्ति देखता तो बोलता है अरे ये तो नवविवाहिता है, ये तो नवविवाहिता की मूर्ति है, नर्तकी की थोड़ी है। विवाह के बाद कितने दिनों तक चूड़ा पहनना, आज भी पहना जाता है, 10,000 साल से निरंतर है। बिंदी लगाना, मांग भरना 10,000 साल से निरंतर है। ऐसी सैकड़ों बातें बताई जा सकती है जो अवशेषों में मिलती है और आज आचरण में है। आप सोचिए कि ये कैसे हुआ? ऐसे ही थोड़ी हुआ, ये परंपरा से विचार आगे से आगे बढ़ता गया।
कुल की परंपरा से, गुरु की परंपरा से, दोनों परंपराओं से। गुरु ने शिष्य को दिया, पिता ने पुत्र को दिया, मां ने कन्या को दिया। अच्छा, हजारों बातें हमारे संस्कृति की ऐसी है जो हमको पता नहीं कि उसका प्रारंभ कब हुआ। पूछेंगे तो ये कब से चल रहा है, नहीं मेरी माँ ने मुझे बताया। माँ को पूछेंगे, उसकी माँ ने बताया। उसको किसने बताया, उसकी माँ ने बताया। और फिर कहीं पर मिल जाता है, कहीं पर किसी गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं पांडवों के समय से चल रहा है। हमारे यहाँ आधी बातें, आधी परंपराएं पांडवों के समय से चल रही है और बाकी बची हुई राम के समय से चल रही है। राम जी आए थे, सीता माई आई थी, तब यहाँ पर ये शुरू हुआ। ये मेला कब शुरू हुआ, तो उसका एक एक कथानक आपको पांडवों से मिलेगा, मतलब महाभारत से मिलेगा, कोई कथानक आपको रामायण से मिलेगा। कावड़ कब शुरू हुई, तो एक कथानक मिलता है कि रावण ने किया था, दूसरा कथानक मिलता है कि नहीं राम जी लेकर के गए थे सुल्तानगंज से। राम जी ने कावड़ बैद्यनाथ में जाकर के देवघर में चढ़ाई थी, तब कावड़ शुरू हुई। और तीसरा मिलेगा, नहीं नहीं वो तो भीम जी थे जो बड़ी कावड़ लेकर के चले गए। तो अलग अलग जगह की कावड़ की शुरुआत रामायण में अनादि है, सनातन है। यह हिंदुत्व का विचार जो है उसको तीन भागों में उसका अध्ययन करना। एक हिंदुत्व का विचार, उसका वर्तमान समय में कैसे प्रस्तुतिकरण करना, क्योंकि वो आज हमारा बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन गया है। आज हिंदुत्व को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहे हैं, क्योंकि सारे जिन शत्रुओं की चर्चा प्रफुल्ल जी करेंगे, उन सारे शत्रुओं को पता है एक ही बाधा है हमारे बीच में, वो है हिंदू। हिंदुत्व ही बाधा है, यही हमको बढ़ने से रोक सकती है, नहीं तो सारी दुनिया को हमने जीत लिया होता। इसलिए हिंदुत्व के विरुद्ध चारों इकट्ठे आते। अभी अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में साल भर पहले वो ये हुई कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये टाइटल था, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। कहाँ हो रही, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में, यूएस में। ऑर्गेनाइजर पाकिस्तानी, ऑर्गेनाइजर और भी थे लेकिन एक भारतीय भी थे, पाकिस्तानी, पाकिस्तान का भी एक ऑर्गेनाइजर, मुख्य ऑर्गेनाइजर पाकिस्तानी। वो हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, और वो अपने यहाँ के भी कुछ विघ्न संतोषी लोगों को तुरंत काम में आता है। वो बोले देखो बिल्कुल सही है, वो यहाँ भी बोलेंगे हिंदुत्व को ही खत्म करना पड़ेगा। तो केरल में भी हुई हिंदुत्व को खत्म करने को लेकर के, वो तमिलनाडु में चर्चा शुरू हुई, सनातन अलग है और डेंगू मलेरिया है। फिर नैरेटिव शुरू किया, हिंदुत्व अलग है, वो तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हिंदू धर्म अलग है। हमारा हिंदू धर्म को विरोध नहीं है, हिंदुत्व को विरोध है। जय श्री राम बोलने को हमारा विरोध है क्योंकि वो युद्ध का नारा है, जय सिया राम करता है। ये नैरेटिव की लड़ाई है, ये नैरेटिव है, ये हिंदुओं के मन में संभ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। जय श्री राम तो कभी बोला ही नहीं गया, नारा तो जय सियावर रामचंद्र की जय था, राजा राम की जय था। फिर ये जय श्री राम तो कौन लाया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लाया। जय श्री राम बोल करके मारते हो तुम लोगों, लिंचिंग करते हो, है ना ये नैरेटिव। इसलिए हिंदुत्व को सही ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में समझाना। अयोध्या में एक रामायण केंद्र है, वहां पर विश्व की सभी प्रकार की रामलीलाओं का मंथन चलते रहता है, लगभग साल भर ही चलता है। कभी इंडोनेशिया से आती है, कभी मलेशिया से आती है, कभी थाईलैंड से आती है, कभी कंबोडिया से, लाओस से, अफ्रीका से भी अभी आना शुरू हो गया। 18 दुनिया के 18 देशों से जब मैं अंतिम बार देखने गया था तब थे। तो एक इंडोनेशिया की उस दिन चल रही थी रामलीला, तो जो सूत्रधार होता है इंडोनेशिया की रामलीला में, रामकीन कहते हो, रामकीन, KEI, RAMKEI, रामकीन ऐसा स्पेलिंग है उसका, इंडोनेशिया की राम कथा का, रामलीला का। तो उसका सूत्रधार हनुमान होता है। अधिकतर ईस्ट एशिया में हनुमान जी कथा सुनाते हैं राम जी। तो वो ऊपर से आते हैं हनुमान जी, ऐसे वो मंच की वो पुली से रस्सी से उसको ऊपर से नीचे छोड़ते हैं और हनुमान जी ऐसे उतरते हैं और उतर करके फिर नारा लगाते हैं जय श्री राम, पूरा सभा बोलती है जय श्री राम, और फिर हनुमान जी कथा सुनते हैं। ये इंडोनेशिया की कथा है, बाली में कब से चल रही है, हजारों वर्ष से चल रही है। राजराज चोला से पहले वहां पर हिंदू गए ऐसा माना जाता है।
कम से कम 1000 साल तो हो गए जय श्री राम चल रहा है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव क्या खड़ा किया, जय श्री राम तो राम जन्मभूमि के आंदोलन से आया, उससे पहले नहीं था। अब ये इंडोनेशिया में राम जन्मभूमि का आंदोलन गया था क्या, विश्व हिंदू परिषद गया था क्या, बजरंग दल ने जाके नारा लगाया, और वो भी 1000 साल पहले, जब ना संघ की स्थापना हुई थी ना किसी की। और मजेदार बात, जब आधा एक अंक होने के बाद मध्यांतर में मैं पीछे जाकर के हमारे वो वीसी साहब लेके गए, पीछे जाके सबको मिलवाया, तो हनुमान जी मेरे को बड़े पसंद आए थे। उनके शरीर यष्टि भी अच्छी थी, डायलॉग डिलीवरी भी बढ़िया थी, हालांकि भाषा में थी। इंडोनेशिया की भाषा जो है उसका नाम ही भाषा है, वो भाषा में था, लेकिन अपने को कथा पता होने से समझ में आता था डायलॉग, और भाषा भी संस्कृत पर ही आधारित है। मैंने उसको नाम पूछा तो उसका नाम था इकबाल मोहम्मद, हनुमान जी का काम जो कर रहा था। तो मेरे को, मेरे चेहरे पर आश्चर्य देखा उसने, बोले आश्चर्य क्यों कर रहे हो, ये इनमें हिंदू तो 2-3 ही है, बोले बाकी सारे तो मुसलमान ही है, सीता का पात्र भी मुसलमान ही है, राम का पात्र एक हिंदू कर रहा था, लक्ष्मण भी मुसलमान था। मैंने कहा ये कैसे क्या, तो कैसे क्या हुआ, हमने मजहब बदला है, संस्कृति थोड़ी बदली है। इंडोनेशिया में 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, दुनिया के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसका राष्ट्रीय ग्रंथ है रामकीन। उसका राष्ट्रीय जो एयरलाइंस है गरुड़ा एयरवेज, 20,000 रुपए के नोट पर, 20,000 रुपया, वहां भी रुपया करेंसी है, पे 2 मात्रा है, रुपया करेंसी है इंडोनेशिया की, 20,000 रुपये की नोट के ऊपर गणेश जी की फोटो। क्योंकि 1998 में एक गलत डिसीजन ले लिया वहां की सरकार में, मेघावती सुकार्णो पुत्री थी प्रधानमंत्री, उसने, और वहां रुपये की वैल्यू एक दिन में गिर गई, 98,000 रुपए का $1 हो गया। तो बड़ा इंडोनेशिया में हाहाकार मच गया। लोग कहते थे हम बोरी भर करके नोट ले जाते और ब्रेड खरीद करके लाते। तो उन्होंने उसका उपाय क्या करना, तो ज्योतिषी को पूछा, ज्योतिषी ने कहा ये इसके ऊपर तुमने जो अपने सुकार्णो के फोटो डाल रखे उसकी जगह तुम गणेश जी का फोटो लगाओ। तो नोट पे गणेश जी का फोटो लगाया ताकि रेसेशन रुक जाए। तो वो 20,000 का नोट है, अभी वहां 20 का नोट ही मानते हैं उसको, 3 जीरो जो है वो छोटे छोटे बनाते, एक जीरो बड़ा, 20 बड़ा बनाते, तो वो 1000 रुपए 1 रुपए के बराबर हो गया वहां पर। अभी करेंसी ठीक हो गया, लेकिन वो गणेश जी को मानते। खैर, तो ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, उसमें अपने को हिंदुत्व को कैसे प्रस्तुत करना, ये हिंदुत्व है कि नहीं। इकबाल मोहम्मद हनुमान जी का जय श्री राम लगा नारा चला है, ये हिंदुत्व है। क्यों, क्योंकि हिंदुत्व सर्वसमावेशक है। पहली बात जो सबके सामने रखने की आवश्यकता है, हिंदुत्व सर्वसमावेशक है, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदुत्व यानी मनुवादी, हिंदुत्व यानी ब्राह्मणिकल, हिंदुत्व यानी शोषण करने वाले, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है, एससी हिंदू नहीं है, ये इनका महिलाओं का शोषण करने वाला। नैरेटिव का उत्तर देना है तो उसका उत्तर नहीं देते रहना, अपने फैक्ट सामने लाना। सत्य से ही मिथ्या को काटा जा सकता है। फेक कैन बी काउंटर ओनली विथ फैक्ट। तो फैक्ट क्या है, हिंदू सर्वसमावेशक है, सबको अपना जो मानता है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुत्व का मंत्र ही है। हिंदुत्व यानी क्या, हिंदुत्व इज इक्वल टू एकत्व, जो एकत्व को मानता है वो हिंदू है। सारी सृष्टि उसी एक से बनी है, ये जो मानता है वो हिंदू है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यम इदं सर्वम आत्मवत् सर्वभूतेषु, 50 मंत्र बता सकता हूं मैं। कुल मिला के हिंदुत्व यानी क्या, एक ईश्वर है, कण कण में है, 33 कोटि क्या है, उसके रूप है। हमारे यहाँ बहुत क्लियर है, नाम रूप भिन्न भाव एक। खेल नाम और रूप का है, रूप भिन्न है। इसलिए वो कथा आती है ना भागवत में, कथावाचक बड़ी बड़ी बड़े ऐसे रंगा रंगा के सुनाते, बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि हनुमान जी तो चिरंजीवी है, तो महाभारत में भी है वो। तो रामायण के बाद महाभारत में हनुमान जी की 2-3 कथाएं हनुमान जी की है। एक तो वो उसी के ऊपर बैठे थे, अर्जुन के ध्वज के ऊपर नंदी घोष पे। एक कथा आती है कि हनुमान जी मिलने गए द्वारकाधीश को, उनको पता चला कि राम जी ने फिर से अवतार लिया है। किसी ने बताया, किसी दुर्वासा ऋषि ने बताया कि राम जी ने फिर से अवतार लिया। अरे तुम मिले नहीं क्या, राम जी ने अवतार लिया है। ये तो एकदम प्रसन्न हो गए और दौड़ते दौड़ते पहुंच गए और द्वारपाल के पास पहुंच गए
और द्वारपाल को कहा हमारे राम जी से मिलना है। बोले यहाँ कोई राम जी वाम जी नहीं, ये तो द्वारकाधीश का प्रासाद है, यहाँ तो वासुदेव है, कृष्ण, राम जी कौन है? बोले नहीं तुम जाके बताओ, बताओ हनुमान आया है। वो दौड़ दौड़ के गए, हनुमान आया बताया उन्होंने, द्वारपाल ने। तो कृष्ण ने रुक्मिणी का कहा चलो 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 ड्रेस बदलना पड़ेगा। तो बोले ड्रेस क्यों बदलना पड़ेगा? अरे वो हनुमान है, उसको ये मोर मुकुट वाला नहीं समझ में आएगा, उसके लिए तो कोदंडधारी बनना पड़ेगा। कोदंडधारी बनोगे तभी स्वीकार करेगा। नाम रूप बदलता है ईश्वर एक। हमारे यहां पता है ये एकत्व ही हमारा मूल मंत्र है, इसलिए विविधता को हिंदू स्वीकार करता है। हिंदू को विविधता से भय नहीं लगता, सर्व समावेशक है। ये बात बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो अभी तक लड़ाई चलती है ना, बुद्ध वाले कहते हैं, वो हमारे जब हिंदू धर्म आचार्य सभा हुई तो उन्होंने डायलॉग करने शुरू किए, तो यहूदियों के साथ डायलॉग बहुत बढ़िया हुआ। फिर महाबोधि सोसाइटी ने कहा बौद्धों के साथ करो। पहले ही डायलॉग में बात इस पे अड़ गई कि वो अभी आजकल चीन का भी प्रभाव उस जगत में और बहुत सारी बातें नैरेटिव चलता है, तो बौद्धों में नैरेटिव चल गया। तो उन्होंने कहा ये आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ है कि आपने बुद्ध को 9वां अवतार बता दिया और आपने हमको हजम कर लिया। आप बुद्ध को अवतार नहीं है बताओ, तब हम मानेंगे, तब हम आगे बात करेंगे। ये लेकिन ये कितना बड़ा विषय है कि हम उसको भी स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने किस प्रकार की पद्धति बताई होगी तो हमने उसको विरोधी नहीं माना, ना बुद्ध ने कभी विरोध किया। बुद्ध ने सारनाथ में खड़े होकर के ये थोड़ी कहा कि मैं नए धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूं। बुद्ध ने तो सारनाथ में खड़े होकर के ये बताया मैं धम्म को बता रहा हूं। धर्म को उन्होंने पाली में बताया धम्म, तो उन्होंने भी तो वही धम्म बताया जो कृष्ण ने बताया। कृष्ण ने भी तो यही तो बात बोली भगवत गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो क्या कोई किसी ने ये कहा कि वेदों को नकार करके कृष्ण ने नया धर्म की स्थापना की? भगवत गीता में युगानुकूल पद्धति से व्याख्या की बुद्ध ने। तो ये कल मेरे को एक वहां प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता पूछ रहे थे, ये ईसाई लोग बड़े छद्मवेश धारण करते हैं। मैंने कहा वो तो होगा ही, रामायण काल से कर रहे छद्मवेश, असुर तो छद्मवेश ही धारण करते हैं। यदि पंचवटी में रावण अपने 10 मुख लेकर के गया होता तो सीता माता के सामने टिकता क्या? शिव धनुष्य के साथ बचपन में खिलौना करके खेलने वाली महामाई जगन माता सर्वशक्तिमान सीता का अपहरण रावण कर सकता था क्या? वो तो साधु का वेश बना करके गया, इसलिए सीता माता विनीत हो गई। तो वैसे ही बोले ये ईसाई वेश बदल करके जाते हैं सब जगह, साड़ी पहन लेते हैं, कहीं कहीं पर तो गेरुआ भी पहन लेते हैं, गले में क्रॉस होता है। वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक था ईसाई पादरी, उसने अपना नाम प्रेमानंद लिख लिया था, प्रेमानंद बन के घूमता था भोले भाले वनवासियों के बीच में। और वो बेचारे सन्यासी समझ करके पाद्य पूजा करते थे, बाद में थोड़े दिनों बाद कहता था आओ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना यीशु यीशु करते थे। वहां केरल में जाओगे तो चर्च के बाहर आपको दीप स्तंभ मिल जाएगा, ध्वज स्तंभ मिल जाएगा। वो मदर मेरी को लेकर के पालकी निकालते हैं, रथ यात्रा निकलती है, सब नौटंकी करते हैं। हिंदू इतना सर्वसमावेशक है। मैं जब कन्याकुमारी में था विवेकानंद केंद्र में, तो हमारे कार्यशालाओं में भजन संध्या में वो वहाँ का स्पेनिश पादरी था, वो आता था मछुआरों के बीच में जो कन्वर्सन करता था, स्पेन से था, वो आता था। मैं कहता हूँ यार तेरे को शर्म नहीं आती? तो हमारे भगवान के भजनों में आ जाता है, तुम तो मानते नहीं हो ना, तो फिर क्यों आते हो? हमारी दोस्ती हो गई थी तो मस्ती में कहता था। वो कहते तुम इनवाइट करते हो इसलिए तो आता हूँ। मैंने कहा हम तो फॉर्मेलिटी में इनवाइट करते हैं, तुम सीरियसली ले लेते हो, क्यों आते हो? तो बोलते हैं नहीं मैं इसलिए नहीं आता हूँ, भजन करने वगैरह नहीं आता हूँ। बोले मैं आपकी बातें सुनने आता हूँ, जासूसी करने। मैंने कहा क्या जासूसी करने आते? बोले हमारे सारे ईसाई पादरियों की बैठकों में पूरी इंटरनेशनल भी बैठकें होती है, जब हम भारत की प्रगति बताते हैं कि हमने इतने 10 नए लोगों को ईसाई बना लिया, 1000 बना लिए, 100 बना लिए, तो बोले वहां के लोग हमको पूछते हैं जरा बच के रहना। बोले क्यों? बोले हम सब लोगों को डर यही लगता है, इसलिए मैं आया करके तुम्हारी भजन संध्या और तुम्हारी बातें सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, क्योंकि हमको भय लगता है किसी दिन तुम्हारा एक हाथ शंकराचार्य उठ करके खड़ा हो जाएगा कि कृष्ण का ही अवतार ईसा मसीह, क्राइस्ट यानी कृष्ण का ही नाम है, अलग नाम है, ईसा मसीह भी कृष्ण के एक अवतार थे। बोले हम इतनी मेहनत करके सबको ईसाई बना देंगे, आप एक दिन में सबको हिंदू बना दोगे। ये सर्वसमावेशकता है। शक हूण कुषाण कहाँ है आज?
ग्रीक यहाँ बस गए कहाँ है, पारसियों का मैंने बताया, यहूदी यहाँ रहते हैं। हमारे एक मित्र तेल अवीव में किसी रिसर्च के लिए गए, आईआईटी खड़गपुर में, वो महाराष्ट्र से, आईआईटी खड़गपुर आजकल एनआईटी पौंडीचेरी के डायरेक्टर बन गए। वो एक रिसर्च के लिए तेल अवीव में गए, उनका छोटा बेटा साथ में था, और जब एक दुकान पे गए तो अंग्रेजी में बात करने लगे, तो इन्होंने उसको कहा यहाँ अंग्रेजी नहीं आती इसको, दुकानदार को, ये तो हिब्रू में ही बात करते हैं, अपनी भाषा का अभिमान है, इसलिए वो ट्रांसलेशन का वो ऐप का उपयोग करना पड़ेगा। ये इसको मराठी में बता रहे थे अपने बेटे को, वो दुकानदार इनसे मराठी में बात करता है, बोले अंग्रेजी नहीं आती लेकिन मराठी आती है। बोले मराठी कैसे आती है? बोले मेरे पूर्वज मुंबई में थे, यहूदी जब हम यहाँ से भागे थे तो मुंबई में थे, तो इसलिए मेरी मातृभाषा तो आज भी मराठी है, घर में मराठी से। ये यहूदियों को हमने अपना लिया, पारसियों को अपना लिया। शकहूं कुशाण का सर्वसमावेशकता हिंदुत्व का विषय, और सर्वसमावेशकता क्यों है? क्योंकि परिवर्तनशील है। 1000 साल पहले था वही आज चलेगा, कंटिन्यूटी तो है, लेकिन कंटिन्यूटी किसकी है? सिद्धांतों की है। सनातनता किसकी है? सिद्धांत की है। बाकी ऊपर से जो रूढ़ियां है उसका परिवर्तन करने में हमको 1 मिनट नहीं लगता। अस्पृश्यता कब आई, कहां से आई पता नहीं, ग्रंथों में नहीं है ये बताने से नहीं चलेगा, हमारे वेद नहीं मानते अस्पृश्यता, ये बताने से नहीं चलेगा। आचरण में आई ना, लेकिन आई तो क्या हुआ, उडुपी में हमारे सारे संत इकट्ठे आए और उन्होंने कह दिया अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं हो सकती, न हिंदू पतितो भवे, सारा हिंदू एक है, बदलने की क्षमता है। और सती का इतना बड़ा बवंडर बना दिया। मीनाक्षी जैन जी अभी राज्यसभा में नॉमिनेट हुई है, उनकी पुस्तक है सती पे, पढ़िएगा, आपको पता चलेगा अंग्रेजों का कितना बड़ा षड्यंत्र है। राजा राम मोहन राय भी कैसे उस षड्यंत्र के पार्ट थे, और सती को लेकर के इतना बवंडर मचाया, जबकि सती की घटनाएं कितनी कम थी, ज्यादा थी पता नहीं, एक भी होगी तो गलत थी ना, हमने स्वीकार किया और हमने खत्म कर दिया। बहुपत्नी तो था ना, एक से अधिक विवाह होते थे, लेकिन हिंदू कोड बिल बना, खत्म कर दिया। हिंदू ने आंदोलन किया, हमको 4 विवाह की अनुमति तो बोला नहीं, हमारी परंपरा है, हमारे ऋषियों ने की थी। याज्ञवल्क्य की 2 शादियां थी, एक पत्नी मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी। ये बताया किसी ने कि जब हमारे पूर्वजों के थे, मैं भी याज्ञवल्क्य गोत्र का हूं, मेरे को करना है, ऐसा बोला किसी ने? नहीं, क्योंकि हिंदू परिवर्तनशील है, सर्वसमावेशक है, परिवर्तनशील है, लचीला है, इसलिए बचे रहे। सहस्त्रों वर्षों के आक्रमणों में इसलिए बचे रहे कि फ्लेक्सिबल है, चुपचाप फिसल जाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। मैं पहली बार जब राजस्थान में गया तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि चित्तौड़ को छोड़ करके बाकी सारे राजस्थान के संस्थानिक, राजा मानसिंह वगैरह सब अंग्रेजों के साथ, मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए। जब मैं वहां गया और जयपुर में जाकर के सबसे मिला, वहां के इतिहासकारों से बात की, तब मेरे आंखें खुल गई। जब बाबर ने मथुरा और वृंदावन पे आक्रमण किया तो वहां चैतन्य महाप्रभु के 4 मुख्य गोस्वामियों के 4 मंदिर थे। मदन मोहन जी का मंदिर था, गोविंद देव जी का मंदिर था। ये जो सारे मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा बाबर ने और बाबर के सैनिकों ने। तो वो गोस्वामी उस विग्रह को लेकर के राजस्थान चले गए, और आज वो 4 में से 3, एक वृंदावन में है, वापस आकर के उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई बाके बिहारी जी, बाकी तीनों आज आमेर राज्य में, जयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, मदन मोहन जी जयपुर में, मूल विग्रह जो वृंदावन से गए। और जब से ये वृंदावन के विग्रह आ गए, तब से जयपुर के राजाओं ने कहा अकबर से लड़ाई नहीं करनी, औरंगजेब से लड़ाई नहीं करनी, जमा करके रखना, क्योंकि मंदिर बचा के रखना। फ्लेक्सिबिलिटी, खुद का अपमान सहन किया, इतिहास में अपमान, जैसे कृष्ण को रणछोड़दास कहते हैं, वैसे ही हमारे जयपुर के राजाओं ने अपने आप को, और सोचा कि ये औरंगजेब का साथ दे रहे, लेकिन साथ देने के पीछे की दृष्टि अलग थी। ये लचीलापन था। वहां विजयनगर साम्राज्य के बहुत बड़े, अभी आप जाते विजयनगर के, वहां के सारे वो देखते हैं अवशेष, तो अंदर में खालीपन लगता है। विठल मंदिर है इतना बड़ा, गर्भगृह खाली है। कोई अच्छा गाइड मिल जाए तो वो बताता है यहाँ से सुरंग है, उस सुरंग में से पुजारी विठल की मूर्ति बचा करके ले गया जब आक्रमण हुआ हैदर का, और वो बचा करके ले गया, कहाँ ले गया? पंढरपुर ले गया। आज महाराष्ट्र के पंढरपुर का विठल मंदिर महाराष्ट्र का दैवत है। मेरे को बचपन से सुना हुआ भजन याद है, कानड़ाऊ विठ्ठलू,
महाराष्ट्र में गाते हैं विठल तो कर्नाटक से आया, कानडाऊ विठल। लचीलेपन से बचाया। और चौथी विशेषता हिंदुत्व की वैज्ञानिक है। हमारी सारी मान्यताएं वैज्ञानिक है। जितना विज्ञान आगे बढ़ेगा हिंदुत्व सही साबित होगा। आज कामदा एकादशी है, कृष्ण एकादशी, सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। पिछले साल जापान के एक वैज्ञानिक को पुरस्कार मिला नोबेल का। किस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? उस जापानीज वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला कि 15 दिन में एक बार व्रत रखने से, उपवास करने से, फास्टिंग, उसको तो व्रत उपवास नहीं पता, उसने लिखा फास्टिंग 1 डे इन 15 डेज, फोर्टनाइटली फास्टिंग, सारी शरीर की टॉक्सिसिटी निकल जाती है, प्यूरिफाइज योर बॉडी। इस उसके खोज के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। मैंने मेरे फेसबुक पे डाला एकादशी को नोबेल प्राइज। हमारे पूर्वजों को पता था और बेचारे को इतने सारे प्रयोग करके ये बताना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने पहले ही कहा 15 दिन में एक बार एकादशी रख लो, बॉडी ठीक रहेगी। जितना विज्ञान आगे बढ़ेगा हमारे ऋषियों की बातों को सिद्ध करेगा, जितना आगे बढ़ेगा। तो ये 4 हिंदुत्व की विशेषता है। फिर भारत का राष्ट्रीयता, भारत राष्ट्र, अंग्रेज नहीं आए उससे पहले तो एक था ही नहीं ना, बटे हुए थे, यही सीखा ना। अभी हम भी बोलते हैं, हमारे आपसी फूट थी इसीलिए तो हम परतंत्र हुए। लेकिन इस देश में राष्ट्र का अर्थ पॉलिटिकल था ही नहीं। पॉलिटिकल व्यवस्थाएं अलग अलग होगी, सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र होता था। रोज मंत्र पुष्पांजलि में रोज बोलते हैं ना, स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजमाधिपत्यम आंतार्धात परार्धात ईशा सार्वभौमा सार्वायुषा आंतार्धात परार्धात पृथिव्ये समुद्र पर्यंताया एक राडती। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में एक राष्ट्र हो सकता है। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त को, चक्रवर्ती बनेगा, सबको एक करना, संगठित करना, ताकि अलग क्षेत्र जैसा कोई शत्रु आए तो राष्ट्र एक हो, सीमाएं सुरक्षित हो। इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के लिए जीवन लगाया कौटिल्य ने। लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा दूसरे राज्य को अपने अधीन बना करके साम्राज्य बनाओगे, इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ की व्यवस्था बदल दोगे। वहां की व्यवस्था वहां के अनुसार चलेगी। इसलिए मगध में राजतंत्र था, बाजू के वैशाली में गणतंत्र था, आत्विकों में अलग प्रकार का लोकतंत्र था। एक ही चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में 12 प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम्स थी, 4 प्रकार के कॉइन्स चलते थे, अर्थव्यवस्था। ये भारत का राष्ट्र की संकल्पना है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। इसका अध्ययन करना पड़ेगा। कैसे हमारे पूर्वजों ने परंपरा से, और ये सारा कथ्य, ये सारी विमर्श हजारों हजार वर्षों तक जीवित रखा। अलग अलग भाषा में इतने आक्रमण हुए। गजनी ने, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, सोमनाथ का सोने का दरवाजा उठा करके गजनी ले गया। 11वीं शताब्दी का आक्रमण। और 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह गए, जाकर के गजनी को फिर से पादाक्रांत किया, गजनी को अपने राज्य में शामिल किया। पहला काम जब गजनी गए, उन्होंने कहा वो सोने का दरवाजा कहाँ है सोमनाथ वाला। महाराजा रणजीत सिंह तो पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालय में भी नहीं गए थे। उनके बारे में उनका जीवन पढ़ोगे तो योद्धा ही थे बचपन से, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना पारसी, ना संस्कृत, ना पंजाबी, ना कोई। उनको किसने इतिहास पढ़ाया कि 700 वर्ष पूर्व गजनी सोमनाथ का मंदिर का और दरवाजा लेकर के गया। 700 वर्ष तक गजनी की लूट को किस विमर्श ने जीवित रखा था? बताया ना, कथाकारों ने, कीर्तनकारों ने, प्रवचनकारों ने, रामलीलाओं के माध्यम से। माता ने पुत्र को बताया। और कहां सोमनाथ, कहां लाहौर। गुजरात में सोमनाथ, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में, पंजाब में। और रणजीत सिंह को पता है कि सोमनाथ का दरवाजा गजनी लेकर के और मेरे को बदला लेना। 700 साल बाद जाकर के हिंदू बदला लेता। ये राष्ट्र भाव है। राज्य अलग होंगे, गुजरात राज्य अलग है, पंजाब राज्य अलग है, लेकिन राष्ट्र एक है। इसलिए छत्रसाल शिवाजी के पास जाता है, शिवाजी उसको अपनी तलवार देता है, कहता तू खड़ा हो मैं तेरा साथ दूंगा।
क्योंकि राज्य अलग है, राष्ट्र एक। इसलिए इस राष्ट्रीयता पर भी अध्ययन, भारत की निरंतरता पर अध्ययन। और तीसरा और अंतिम विषय स्वधर्म, ये भारत की विशेषता है। आज सारा विश्व क्यों लड़ रहा है? विश्व की समस्याओं का समाधान हिंदुत्व क्यों कर सकता है? विश्व की समस्याओं का समाधान भारत क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत स्व के बोध पर काम करता है, स्वधर्म पर काम करता है। भारत जानता है कि विश्व में प्रत्येक का अपना स्वभाव है। तुमको मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं, ये भारत जानता है। आज दुनिया में युद्ध किस लिए है? क्योंकि प्रत्येक चाहता है कि मेरे जैसी दुनिया बन जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड, इसका अर्थ क्या है? सारी दुनिया इस्लाम को मानने लगेगी तो भाईचारा हो जाएगा, नहीं तो तब तक भाई जान है और हम चारा है। भाईचारे का यही अर्थ है, भाई जान है और बाकी सारे काफिर चारा है, ये भाईचारे का अर्थ है। लेकिन सारे मुसलमान हो जाए तो इस्लाम इज ए ब्रदरहुड। सारे ग्लोबल मार्केट फोर्सेस वाले सारे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मान ले, अमेरिकन एथिक्स वर्ल्ड के एथिक्स हो जाए। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? सब लोग हमारे लेफ्टिस्ट टेक्नोलॉजी से, आइडियोलॉजी से चले, सबको मेरे जैसा बनाना, यही युद्ध का कारण है, यही हिंसा का कारण है। भारत कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, स्वभाव के अनुसार, बीज के अनुसार। हमारे ऋषियों ने समझा कि प्रत्येक के अंदर अलग अलग चिति है। वह चैतन्य जो एको हम बहुश्याम हुआ, वह चैतन्य ने जब अलग अलग रूप धारण करके लीला की तो प्रत्येक रूप नाना विध था, दो एक जैसे नहीं थे। वो चिति, वो चैतन्य प्रत्येक में विशिष्ट चिति को धारण करके प्रकट हुआ। इसलिए ऐसा नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, एकमात्र। 8 अरब लोग है दुनिया में, लेकिन मां ने जिसको मुकुल नाम दिया है वो मुकुल कानिटकर जैसा नमूना दूसरा नहीं है, और आपके जैसा भी कोई नहीं दुनिया में। आप भी एकमेव हो, अद्वितीय हो, क्योंकि आपका चिति है, आपका स्वभाव है। उस चिति को जो व्यक्त करता है उसको व्यक्ति कहा। व्यक्ति शब्द का ही अर्थ है चिति को व्यक्त करने वाला, और जो उस चिति को ढंग से व्यक्त कर लेता है उसका नाम व्यक्तित्व। त्व लगने का मतलब अच्छा, हिंदुत्व अच्छा। व्यक्तित्व यानी चदरिया झीनी रे झीनी हो गई, जो अंदर है वही बाहर प्रकट हो रहा है, स्वभाव को प्रकट कर रहा है, अंदर बाहर अलग नहीं है, वो स्व है। तो हमने समझा जब मेरा अलग है, आपका अलग है, यहाँ बैठे प्रत्येक का अलग अलग है, शरीर मन बुद्धि आत्मा से मिला हुआ पूरा व्यक्तित्व विशिष्ट है, एकमेव है। नहीं विश्वास हो रहा? मैंने तो एलएलबी किया है, बताया ना मेरे परिचय में, तो मैं तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करता हूं। लॉ वालों का काम ही है, शंका के परे सिद्ध करता हूं। यदि आपको लगता है कि आप विशिष्ट नहीं हो तो अपना अपना आधार कार्ड देख लो। यदि आपके जैसा कोई दूसरा होता, ऐसे उंगलियां दूसरे किसी की होती तो मेरा आधार कार्ड बनता क्या? ऐसे उंगलियों के निशान, ऐसी आंखें किसी के पास नहीं दुनिया में। और केवल 8 अरब नहीं, जो मर गए उनसे भी नहीं मिलता, जो अभी पैदा नहीं हुए सब विशिष्ट है। शरीर मन बुद्धि से आप एक हो, एकमात्र हो। इसलिए जैसे ये व्यक्ति का स्व है वैसे ही समाज का स्व है। ये जो अभी चर्चा चल रही थी हमारी पहली बैठक में, उड़िया अस्मिता, ये क्या है? उड़ीसा की, ओडिशा की अस्मिता क्या है? ये ओडिशा की चिति है, वही भारत की राष्ट्रीय चिति, वही भारत का राष्ट्रभाव, वही सनातन हिंदुत्व इस भूभाग में एक चिति को लेकर के प्रकट हुआ। इसलिए विविधता को हम स्वीकार करते हैं, एक होते हुए विविध है। इसलिए विश्व का प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वभाव से विकसित हो, तब सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा। ये स्व का बोध है। ये तीनों बातें हमको समझनी, इसका अध्ययन करना। उसके लिए विभिन्न पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। समय तो हो गया, 5 मिनट ऊपर ही हो गए, लेकिन चाय का 5 मिनट कम करते हैं। लेकिन पुस्तकों के नाम लिख लीजिए जो पढ़ने चाहिए। एक तो सुरुचि प्रकाशन से अपन ने वर्तमान संदर्भ में हिंदुत्व की प्रस्तुति, इसी नाम से पुस्तक छापी है, जिसमें परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी, सोनी जी और अरुण कुमार जी, ऐसे 3 लेख हैं।
वर्तमान संदर्भ में हिंदुत्व की प्रस्तुति, उसमें माननीय अरुण जी के लेख में अंतिम भाग में संविधान को हिंदुत्व के आधार पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, बड़ा अद्भुत है, बल काल सुसंगत। आज संविधान के 75 वर्ष हो गए, तो बहुत अच्छे विषय बिंदु है। वो पुस्तक हमको अवश्य पढ़नी चाहिए, उड़िया में अनुवाद करके भी छापनी चाहिए। हिंदुत्व वर्तमान संदर्भ में हिंदुत्व अधिकतर लोगों में, क्योंकि अभी इसमें हम ले जाने वाले शताब्दी के समय हिंदू सम्मेलन होने वाले, मंडल स्तर पे होने वाले, बस्ती में होने वाले, महानगरों में तो हजारों की संख्या में हिंदू सम्मेलन होंगे, तो विषय बिंदु मिलेंगे। आप सबको वक्ता बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, तो वो विषय बिंदु के लिए वो पुस्तक बहुत अच्छी है। एकात्म मानव दर्शन पढ़ना चाहिए, उसी हिंदुत्व को वर्तमान दृष्टि से पढ़ने के लिए एकात्म मानव दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर सुरुचि ने भी प्रकाशित किए, भाजपा ने भी प्रकाशित किए, लोकहित प्रकाशन भी है, मुझे लगता है उड़िया में अनुवाद भी हुआ ही होगा शायद। एक दैशिक शास्त्र करके पुस्तक है, बद्री शाह टुलधारिया की दैशिक शास्त्र, दैशिक शास्त्र, लेखक बद्री शाह टुलधारिया। ये कर्णावती के पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा पुनर्प्रकाशित है, कर्णावती से, अहमदाबाद से पुनरुत्थान विद्यापीठ। ये हमको अवश्य पढ़नी चाहिए। वैसे ही संस्कृति के चार आधार, रामधारी सिंह दिनकर के, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन ये मूल रूप से 2-3 पुस्तकों का हमको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। वैसे ही राष्ट्रत्व का अनंत प्रवाह, रंगाहरी जी की पुस्तक है, ये भी सुरुचि का ही प्रकाशन है, ये अंग्रेजी में भी है। ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारा स्वबोध शुरू हो। फिर ये पुस्तकों में और संदर्भ मिलेंगे, उनका अध्ययन करना, ये अध्ययन की पद्धति से हम स्वबोध का अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है हमारे। फिर द थर्ड वे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की थर्ड वे, वह भी हमारे लिए स्व वाले विषय के लिए बहुत आवश्यक है। थर्ड वे, जिसमें हिंदू वे ऑफ लाइफ करके पहला चैप्टर है, बड़ा अद्भुत वो ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक है। फिर एक पुस्तक इनकी है धर्मपाल जी की, चित्त मनस काल, भारत का चित्त मनस काल। ये कुछ पुस्तकें ये हम सबको पढ़नी चाहिए, और याद आएगी तो हम लिख करके भेजेंगे जगदीश जी के पास, दुर्गा जी के पास, आप सब लोगों को, और आपको भी कोई मिलेगी तो आप हमको भेजिए संदर्भ पुस्तकें, और उसका अध्ययन शुरू कीजिए, तब स्व का बोध जागृत होगा। परवर्ती बैठक 4टाରେ ସମସ୍ତେ एकत्रित ହେବା।